लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही सभी पार्टियां अपनी पार्टी को लेकर मैदान में उतर चुकी हैं। लोकसभा चुनाव का बिगुल पूरी तरह से बज चुका है। उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आजाद अली जी। किस तरह से आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर उतर रही है, ज़्यादा जानकारी के लिए उन्हीं से बात करेंगे। नमस्कार, सबसे पहले स्वागत है आपका एनबी भारत में। धन्यवाद। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे ही सभी पार्टियां गठबंधन की ओर है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी भी क्या गठबंधन को लेकर चुनाव लड़ने की तैयारी में? देखिए, आम आदमी पार्टी कुछ जगह गठबंधन करके ही चुनाव लड़ रही है और कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर अभी गठबंधन नहीं हो पाया। पंजाब में नहीं हो पाया है, वहाँ पे हम स्वतंत्र चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली में गठबंधन से लड़ रहे हैं और एक दो जगह और गठबंधन से लड़ रहे हैं। तो इसी क्रम में उत्तराखंड का अभी हमारा स्टैंड क्लियर नहीं है कि गठबंधन में हमने सपोर्ट करना है गठबंधन को यहाँ या नहीं, लेकिन जल्दी ही चुनाव से पहले पहले हमें पार्टी की तरफ से निर्देशित कर दिया जाएगा कि हमने किस तरीके से चुनाव में जाना। गठबंधन की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर जगह है, कांग्रेस भी उत्तराखंड में अगर बात करें हम तो किस पार्टी को आप देखते हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी का भी वर्चस्व उत्तराखंड में अब कुछ नहीं रहा है, तो आम आदमी पार्टी क्या कारण रहे हैं कि उत्तराखंड में चल नहीं पा रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी पूरे देश में चल रही है और चल ही नहीं रही है, इतनी दौड़ रही है कि मोदी जी इतने ज़्यादा परेशान हैं कि उनको कितने दिन से प्लान कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को जेल भेजना है, लास्ट उनको भेजना ही पड़ गया। तो आम आदमी पार्टी चल नहीं रही है, पूरे देश में दौड़ रही है। और उत्तराखंड में पार्टी ने निर्णय लिया कि खाली चुनाव नहीं लड़ना है। अभी उत्तराखंड में मैदान में इसलिए नहीं उतरे कि हम बहुत अच्छी तैयारी नहीं कर पाए थे। दूसरी बात ये हो रहा था कि पूरे देश में गठबंधन की स्थिति बन रही थी। तो जब गठबंधन की स्थिति बन रही थी तो कहीं ना कहीं हम भी चाहते थे कि गठबंधन हर जगह जीते, उत्तराखंड में भी जीते और उत्तराखंड में गठबंधन में हम कांग्रेस को सपोर्ट करें। लेकिन कांग्रेस इतने ज़्यादा घमंड में है कि कांग्रेस ने अपने आप को घमंड के वजह से, जो 150 साल पुरानी पार्टी है, सिर्फ घमंड की वजह से धराशायी हो चुकी है। तो दो ही कारण उत्तराखंड में रहे हैं कि अभी हमारा स्टैंड भी क्लियर नहीं है और हम यहाँ पर हो सकता है कांग्रेस को सपोर्ट करें या ना करें, उसमें भी संशय है। क्योंकि कांग्रेस उत्तराखंड में दो वजह से खुद से खत्म होती जा रही है, एक इनका घमंड और दूसरा इनका परिवारवाद। तो कुछ चीज़ों को देखकर अभी देख के फैसला लिया जाएगा कि क्या फैसला लेना है, लेकिन अभी स्टैंड क्लियर नहीं है कि उत्तराखंड में हम यहाँ कांग्रेस को या गठबंधन को सपोर्ट करने वाले हैं। क्योंकि अभी हम ये भी देख रहे हैं, अभी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय संयोजक, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी संकट की घड़ी में घिरे हुए हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी की ईडी ने जेल भेज दिया है। उत्तराखंड की कांग्रेस इसमें हमें कितना सपोर्ट करती है, उत्तराखंड कांग्रेस कितना समर्थन करती है, या उत्तराखंड खुद इसमें भी घमंड में ही रहती है। तो अगर उत्तराखंड कांग्रेस हमें, आम आदमी पार्टी को मजबूती के साथ सहयोग करती है तो हम इस पर सोचेंगे कि हमें गठबंधन के तहत उनको यहाँ पर सपोर्ट करना है या नहीं करना है। ये कांग्रेस की भूल है कि आम आदमी पार्टी के पास उत्तराखंड में बहुत कम कार्यकर्ता है। 3% वोट लिया है 2022 चुनाव में, और जो कि कोई भी चुनाव आगे आने वाला है जो अब 10% के आसपास पहुंच चुका है। तो मैंने जैसे बताया, कांग्रेस तो अपने घमंड में धराशायी हो चुकी है। तो कांग्रेस का तो अभी राम जाने क्या होने वाला है। क्या मानते हैं, लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी जीत हासिल करेगी? देखिए, पंजाब आपके सामने है, वहाँ की सारी सीटें आम आदमी पार्टी जीत रही है, मजबूती के साथ जीत रही है। दिल्ली में गठबंधन में जितनी सीटें हमें आम आदमी पार्टी को मिली है, दिल्ली वालों ने मन बना लिया है कि अरविंद केजरीवाल को अब संसद में भेजना है और देश की जरूरत बन चुकी है। तो ये निश्चित है कि जितनी सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है वो जीतने के लिए लड़ रही है और मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है। और उसको भारतीय जनता पार्टी देख भी रही है कि अरविंद केजरीवाल को कैसे रोकना है, इसलिए षड्यंत्र पर षड्यंत्र किए जा रहे हैं। क्या कारण रहे होंगे जो आज
अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे पहले मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, वो एक कई बारी सोशल मीडिया में चलता है, डायलॉग टाइप है कि डर अच्छा है। तो केजरीवाल का डर जो है भाजपा को, वो इस कदर सता रहा है कि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को सोते उठते खाते पीते जागते सोते अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के ही सपने आते हैं, दिन हो चाहे रात हो। तो उनको यही लगता है कि इस पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को कैसे रोकना है। तो वो इस काम में सफल कतई नहीं होने वाले हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जो है भारतीय जनता पार्टी की गले की फांस बन चुकी है। और वो भी इस बात को समझ चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल को जेल में डालकर हमने कहीं गलती तो नहीं कर दी। और वाकई में ये उन्होंने इतनी बड़ी गलती कर दी है कि पूरा देश इसकी कड़े शब्दों में निंदा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है नीचता पे आ गई है। चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल रही है, और वो भी चुनाव के बीच में। तो ये साफ दर्शाता है कि चुनाव के बीच में अगर आप जेल डाल रहे हैं तो निश्चित आप डरे हुए हैं और आप नहीं चाहते कि ये चुनाव में मजबूती से फाइट करें। और ये जो इन्होंने चारों तरफ एक रूमर फैला रखा है 400 पार 400 पार, इसकी हवा निकल चुकी है। पूरा देश की जनता इनको 150 के आसपास सिमेट के रख देगी। ये आप आज लिख के रख लीजिए, आजाद अली इस बात को बोल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की हवा निकली हुई है, डरे हुए हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी को रोकने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हरिद्वार के जो व्यापारी हैं कॉरिडोर और पोर्ट टैक्सी रूट को लेकर काफ़ी नाराज दिखाई दे रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, प्रदेश में उत्तराखंड खाली हरिद्वार लोकसभा की बात ना करके अगर पूरे प्रदेश की बात करें, पूरे प्रदेश में आज 80%, चाहे वो आमजन हो, चाहे वो व्यापारी हो, और चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, कोई इन सरकारों से खुश नहीं है, इन सरकारों से त्रस्त है। लेकिन इन्होंने अभी माहौल जो इस तरीके का बनाया है कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी रहने वाली है, भारतीय जनता पार्टी जो चाहेगी वो करेगी। तो ये डरा कर जिस तरीके से हाँकने का काम कर रहे हैं, ये बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। जैसे कि मैंने अभी बताया, ये तो उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस हमेशा घमंड में रही है उत्तराखंड में, और घमंड की वजह से चकनाचूर हो चुकी है। और ये दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड में भी परिवारवाद चल रहा है कांग्रेस का। इसीलिए नहीं तो अगर उत्तराखंड घमंड से बाहर निकल जाती, परिवारवाद से बाहर निकल जाती, उत्तराखंड की 5 सीटें उत्तराखंड का आमजन कांग्रेस की झोली में डालने का काम करता। लेकिन आमजन देख रहा है घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, तो घमंड की वजह से लोग खुद में ही सिमटे जा रहे हैं। देखते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर जहां सभी पार्टियां अपनी अपनी पार्टियों के प्रचार प्रसार में जुटी हुई है, ऐसे में आम आदमी पार्टी जीत हासिल करती है या नहीं। एनबी भारत के लिए हरिद्वार से कैमरा पर्सन सोनू कुमार के साथ सनोज कश्यप।